बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लामा मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज से ऑनवर्ड वीकली फ़िक़ही मसाइल के हवाले से एक सीरीज़ का आगाज़ किया जा रहा है, जिसका आज पहला लेक्चर है। और इस पहले लेक्चर में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि तहारत क्या है और इसके मसाइल क्या हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तहारत और उसके मसाइल को जानने का आज से ऑनवर्ड हम आगाज़ कर रहे हैं। तो हम इस तहारत के जुमला मसाइल को किस्तवार जानने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में उस तहारत के चैप्टर में पहली बात जो हम जानने की कोशिश करेंगे वो है नजासत और उसकी अक़साम क्या होती हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है कि उसने सबसे ज़्यादा हमें सफाई पर ज़ोर दिया है, और इस कदर ज़ोर दिया कि सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। यानी एक दर्जा ये है कि इंसान अल्लाह को पसंद करे, एक ये है कि अल्लाह इंसान को पसंद करे। इस बात से इस बात की अहमियत और वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम में सफाई, पाकीज़गी और तहारत की क्या अहमियत है कि अल्लाह ताला ख़ुद उस बंदे को पसंद करने लग जाता है जो पाक और साफ़ रहना शुरू कर देता है। यही वजह है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने उम्मतियों को तलकीन की कि आपने इबादत करनी है, और तमाम इबादतों की माँ जब नमाज को करार दिया, तो नमाज के एहतमाम में और नमाज की अदायगी में सबसे ज़्यादा ज़ोर तहारत को दिया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलात, यानी नमाज की कुंजी, नमाज की चाबी, ये नमाज की चाबी फरमाया मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलात, यानी जन्नत की चाबी नमाज है। व मिफ्ताहुस सलात अत्तहारा, और नमाज की चाबी, नमाज की कुंजी वो तहारत है। यानी जैसे कोई ताला चाबी के बग़ैर नहीं खुल सकता, इसी तरीके से इबादत को बग़ैर तहारत के परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब हम तहारत की बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि नापाकी किस चीज़ को कहते हैं, नजासत किसको कहते हैं, यानी किन चीज़ों से हम अलग हों तो हमारा जिस्म पाक और साफ़ होगा। तो इस सिलसिले में जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि नजासत, उसकी दो अक़साम होती हैं। एक होती है नजासत हकीकी और एक होती है नजासत हुक्मी। जब हम नजासत हकीकी की बात करते हैं तो नजासत हकीकी वो नजासत होती है, वो पलीदी होती है, वो नापाकी होती है जो हमें नज़र आती है, जैसा कि पेशाब है, पखाना वग़ैरह और ऐसी तमाम गंदगी जो हमें अपने जिस्म पर लगी हुई नज़र आए, तो उसे हम नजासत हकीकी का नाम देते हैं। जबकि उसके साथ दूसरी किस्म नजासत हुक्मी की होती है, और ये वो नजासत होती है जो हमें नज़र नहीं आती, मगर ये नजासत होती है जैसे हमारे जिस्म से हवा वग़ैरह का खारिज होना। तो ये दो किस्में हैं। अब ये जो दोनों किस्में हैं, इनकी मज़ीद आगे दो किस्में हैं। मसलन अगर हम नजासत हकीकी की बात करते हैं तो नजासत हकीकी की आगे दो किस्में हैं। एक किस्म को कहते हैं नजासत गलीज़ा और दूसरी को कहते हैं नजासत खफीफ़ा। ये नजासत गलीज़ा क्या होती है? लाइक मसलन पेशाब, पखाना, बहता हुआ खून, पीप, मुंह भर के वॉमिटिंग जो मुंह भर के आ जाए, दुखती आँख का पानी, हराम जानवर और उनका लुआब और पखाना वग़ैरह। इसी तरीके से शीर खार बच्चा, यानी जो बिल्कुल छोटा है, अभी दूध पीता है माँ का, उसका बच्चा हो या बच्ची, उनका पेशाब और पखाना वग़ैरह, ये जितनी भी नजासत अगर हमारे जिस्म को लग जाए तो इसे हम नजासत गलीज़ा कहते हैं। और ये किस्म है नजासत हकीकी की, और ये वो नजासत है जो हमें हमारे जिस्म
जिस्म पर लगी हुई नज़र आती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर ये हमारे कपड़ों को, हमारे जिस्म को लग जाए इनमें से कोई चीज़ भी, तो फिर हमें क्या करना ज़रूरी होता है? इसका हुक्म क्या है? कहते हैं जी ये नजासत गलीज़ा का हुक्म तो वो ये है जी कि अगर एक हाथ के बराबर नजासत हो, इसको बोलते हैं फ़िकी ज़ुबान में एक दिरहम के बराबर, यानी अगर एक हाथ यानी इतनी जगह पे अगर कपड़े पे लग गई है तो हर सूरत आपको उसे साफ़ करके अपने कपड़े को, अपने जिस्म के उस उज़्व को साफ़ करके फिर नमाज अदा करना होगी। और अगर हमने उसको नज़रअंदाज करके वैसे नमाज पढ़ ली तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो नमाज आपको तहारत हासिल करके दोबारा लौटाना होगी। यहाँ पर आप देखिए, कहते हैं अगर एक हाथ के बराबर नजासत हो तो धोना फ़र्ज़ है, धोए बगैर नमाज नहीं होगी। और अगर एक हाथ से कम हो तो धोना सुन्नत है, नमाज हो जाएगी, लेकिन नमाज लौटाना अफजल है। मतलब ये कि आपके जिस्म पर, कपड़े पर अगर एक हाथ से कम नजासत ये वाली लगी हुई है तो भी धो लेना चाहिए, धो लेना सुन्नत है। अगर आप उसको धोए बगैर नमाज अदा करते हैं तो नमाज हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसको लौटाना यानी दोबारा उस नमाज को पढ़ना पाक साफ़ हो के, जिस्म को पाक साफ़ करके, ये दोनों सूरतों में दुरुस्त है। यानी अगर मैं दोनों बात करूं कि जिस्म पर ये जो नजासत गलीज़ा है ये अगर हमारे जिस्म पर थोड़ी लगी हो या ज़्यादा, बेहतर मामला ये है कि हम अपने जिस्म को पाक और साफ़ करके मुकम्मल फिर ही नमाज पढ़ें। और अगर हम नहीं करते तो हमारी नमाज नहीं होगी, हमें नमाज को लौटाना होगा। दूसरी इसी नजासत हकीकी की दूसरी किस्म है नजासत खफ़ीफ़ा। अब ये नजासत खफ़ीफ़ा क्या होती है? मसलन हलाल जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है, यानी हलाल जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है, मसलन गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, भेड़, मेंढा और घोड़े का पेशाब, और वो जानवर जिनका गोश्त नहीं खाया जाता उनका पेशाब, और कौवा, चील, शिकरा, बाज वगैरह इनकी जो बीट है, ये सारे जानवर ये इनकी अगर इन जानवरों की गलाजत यानी इनका लुआब, इनका गोबर, इनकी बीट वो अगर हमारे जिस्म को लग जाती है तो इसको हम नाम देंगे नजासत खफ़ीफ़ा का। अच्छा, इसका हुक्म क्या है? यानी अगर जानवर, ये थी ऊपर बात थी इंसानों की, तो इंसानों की अगर गंदगी लग गई तो वो नजासत गलीज़ा है, अगर जानवरों की लग गई तो वो नजासत खफ़ीफ़ा है। और अगर ये वाली हमारे जिस्म पर या कपड़ों पर लग जाए तो वो कहते हैं जी अगर चौथाई हिस्सा से कम लगी तो माफ़ है, आप उसी के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि चौथाई हिस्सा का एतबार, अब ये भी ज़हन में रख लें, अगर चौथाई हिस्सा से ज़्यादा लग गई तो फिर ज़हन में रख लें, यानी 4 उंगलियां, ठीक है, आप यूँ समझ लीजिए। अगर उससे ज़्यादा लग गई तो हर सूरत आपको अपने जिस्म को, अपने कपड़े को पाक करना होगा। और ये जो माफ़ी है ना, ये भी ज़हन में रख लें कि माफ़ी से क्या मुराद है। मसलन अगर आपके कपड़े की आस्तीन पे सामने घेरे पर ये लगी है तो घेरे का चौथाई हिस्सा देखा जाएगा, अगर आपके कफ़ पे लगी है तो कफ़ के चौथाई हिस्से को देखा जाएगा, अगर आपके बाजू पे लगी है तो बाजू के चौथाई हिस्से को देखा जाएगा। इसी तरीके से जिस्म के अज़ा हैं, अगर उंगलियों पे लगी है तो भाई उंगलियों का चौथाई हिस्सा देखा जाएगा, यानी हर बॉडी पार्ट का अलग अलग हिस्सा देखा जाएगा। अगर अलग अलग हिस्से में से चौथाई हिस्से से कम लगी है तो माफ़ी है, अगर ज़्यादा लगी है तो हर सूरत पाक साफ़ होकर ही नमाज अदा करना पड़ेगी। ये नजासत की अक़साम हैं। और यहाँ पर एक और बात भी मैं यहाँ दरमियान में बताता चला जाऊँ कि नजासत में अगर हम मुकम्मल पाकी हासिल करके नमाज नहीं पढ़ते तो आका अलैहिस्सलाम के साथ ज़ाती तौर पर यह अमल पेश आया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद सूरह रूम की तिलावत कर रहे थे और नमाज के दौरान यानी क़िराअत कर रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे, पढ़ाते हुए सूरह रूम की तिलावत फरमा रहे थे तो आपको शिबा लगा, यानी आप भूल गए, ठीक है, आप दौरान
ने तिलावत एक आयत को एक सूरत को दूसरी सूरत के साथ मिला बैठे और यानी मुतशाबा लग गया और भूल गए, तो आका अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा और इरशाद फरमाया कि ये जो हमें मुतशाबा लगा है, हम जो दौराने नमाज सूरह रूम को पढ़ते पढ़ते आज भूल गए हैं, उसकी वजह यकीनन ये है कि हमारे नमाजियों में से आज कुछ लोगों ने वुज़ू पूरा नहीं किया हुआ। यानी अगर इमाम भूलता है दौरान नमाज तो उसकी एक वजह हमारा यानी मुक्तदियों का जिस्म का पाक ना होना भी है। तो यानी उसके इतने असरात मुरतब होते हैं, लिहाजा तहारत और पाकीज़गी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और हमें हर सूरत हर एतबार से यानी मुकम्मल तौर पर तहारत हासिल करके ही नमाज को पढ़ना चाहिए। ये तो हो गई नजासत हकीकी की अक़साम। इसी तरीके से नजासत हुक्मी जो नजासत की दूसरी किस्म है, उसकी भी मज़ीद दो अक़साम है और नजासत हुक्मी को हदस भी कहा जाता है। तो लिहाजा इस एतबार से इसकी दो किस्में, एक है हदस अकबर, एक है हदस असगर। हदस अकबर वो ऐसी नजासत होती है जो जिस्म को लग जाए तो उसके बदले में हर सूरत मुसलमान पर, इंसान पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। और हदस असगर वो होती है, ऐसी नजासत होती है जो हमारे जिस्म को लग जाए तो उसके बाद फिर हर सूरत हमें वुज़ू करना ज़रूरी होता है। तो यानी जिस नजासत के जिस्म या कपड़े पर लग जाने के बाद गुस्ल वाजिब हो जाए उसे हम हदस अकबर कहते हैं, और जिस नजासत के जिस्म या कपड़े पर लगने के बाद हमारे जिस्म पर वुज़ू वाजिब हो जाए उसे हम हदस असगर कहते हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं वो इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में जानेंगे। एक बात ज़हन में रख लें कि इस्लाम ने तहारत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। यानी आप देखिए कि आपने वुज़ू किया और अगर आपने कामिलन वुज़ू नहीं किया तो यहाँ तक भी हदीस में आता है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस में से एक हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर के एक सहाबी को देखा कि वो सर्दी के मौसम की वजह से तेज़ी से वुज़ू कर रहे थे और उनकी एड़ियाँ खुश्क रह गईं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुश्क एड़ियों वालों के लिए आग है। तो यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि इस्लाम में इस कदर तहारत और पाकीज़गी पर एम्फसाइज़ किया गया है कि हर सूरत हमें मुकम्मल पाकीज़गी और तहारत के साथ ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो इन चीज़ों में से कोई चीज़ भी हमारे जिस्म पर लग जाए तो हमें उसकी कितनी मिक़दार में लग जाए, उससे कम हो, कोशिश ये होनी चाहिए कि थोड़ी मिक़दार में लगे या ज़्यादा मिक़दार में, हमें हर सूरत मुकम्मल तहारत और पाकीज़गी के साथ ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तहारत के इस पहले लेक्चर में ये जो नजासत और उसकी अक़साम को हमने जाना है यकीनन समझ में भी आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।